नमस्कार साथियों, नेपाल के बाद हम फिर देख रहे हैं कि एक और देश के अंदर इस तरीके की घटनाएं हमें देखने को मिल रही है। एक और देश के अंदर लोग सड़कों पर उतर आए हैं, सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। उनका विद्रोह प्रदर्शन सरकार के खिलाफ लगातार जारी है। 10 सितंबर से ये विद्रोह प्रदर्शन शुरू हुआ है और अभी तक लगातार ये चल रहा है। बात हो रही है यहाँ पे फ्रांस की। फ्रांस में ब्लॉक एवरीथिंग नाम से ये मूवमेंट चलाया जा रहा है, जिसमें हर चीज़ को ब्लॉक करने की बात यहाँ पे की जा रही है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या फिर वो गवर्नमेंट ऑफिसेज हो। सबको यहाँ पे बात की जा रही है कि बंद किया जाए, पूरी तरीके से ब्लॉकेड यहाँ पे लगाया जाए। तो फ्रांस में प्रदर्शन की वजह क्या रही, सरकार के खिलाफ नारेबाजी क्यों की जा रही है, क्या यहाँ पे भी नेपाल जैसे हाल हमें देखने को मिलेंगे क्या? तो ये सारी ही चीज़ें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं सभी का स्वागत करती हूँ चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, बात हम यहाँ पे कर रहे हैं फ्रांस की। फ्रांस के अंदर इस तरीके का प्रोटेस्ट हम लोगों को दिखाई दे रहा है, जिस तरीके की चीज़ें अभी हम नेपाल में देख रहे हैं। दोनों में सिमिलैरिटी ये है, दोनों में समानता ये है कि दोनों ही जगह प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किए जा रहे हैं। जहाँ नेपाल में कहा जा रहा था कि सरकार भ्रष्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट है, साथ ही सरकार के अंदर नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है, वहीं फ्रांस में भी इस तरीके के कुछ मुद्दे हमें देखने को मिले, जिसके अंदर मेजरली ये मुद्दा है कि सरकार जो नीतियां बना रही है वो आम लोगों के हित में नहीं है, वो गरीबों के हित में नहीं है। इसके साथ ही राजनीतिक अस्थिरता भी इस तरीके के आंदोलन का मुख्य कारण रही है। आगे जाके डिटेल में देखेंगे। पहले आप यहाँ की स्थिति देखो कि किस तरीके की स्थिति, किस तरीके के नज़ारे आपको इस वक्त फ्रांस में दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली वहाँ की कैपिटल पेरिस में हालात काफ़ी ख़राब हैं। लोग वहाँ पे वेतन वृद्धि को लेके, इनइक्वालिटीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन वहाँ पे कर रहे हैं। रैन शहर में प्रदर्शनकारियों ने एक बस को आग लगा दी, ट्रेन सेवाओं को ब्लॉक करने की कोशिश की गई, ट्रेन की पटरियों को यहाँ पे ब्लॉक करने की कोशिश की गई। 105 जगह पर आगजनी और 4 सुरक्षा कर्मियों के हल्के घायल होने की भी यहाँ पे खबर आ चुकी है। इस तरीके की सिचुएशन कल रात तक की है। इसके बाद हालात और भी यहाँ पे बदले हैं। ठीक है, इसके साथ ही आप देखोगे कि सरकार ने इन सभी चीज़ों के बदले वहाँ पे सख्ती की है। 80,000 से भी ज़्यादा सुरक्षा कर्मी, पुलिस कर्मी यहाँ पे लगाए गए हैं, जिससे कि आंदोलनकारियों को या फिर प्रदर्शनकारियों को किसी तरीके से काबू में लाया जा सके। इसके साथ अब तक से 300 से ज़्यादा गिरफ्तारी यहाँ पे की गई है, जिसमें से 171 गिरफ्तारी अकेले पेरिस के अंदर की गई है। जितना शांति सिटी माना जाता है, उतनी ही भारी यहाँ पे आगजनी हो रही है, उतना ही भारी प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है और 171 लोगों को यहाँ पे अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। 106 जगह पर सड़कों को खाली कराने का आदेश दिया गया है। और जो पेरिस में जो आंदोलन चल रहा है वो स्पेशली वेतन वृद्धि को लेकर चल रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे आप देखोगे ओशा है, कारफूर है, मोनोप्रिक्स है, इस तरीके की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनके कर्मचारी, उनके एम्प्लॉयज इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल है। उनकी डिमांड सबसे बड़ी यहाँ पर है कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए, जो कि काफ़ी टाइम से यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ है। इसके साथ ही कर्मचारियों की शिकायत थी कि 10 साल की नौकरी के बाद भी 1600 यूरो नेट से ज़्यादा वेतन नहीं दिया जा रहा है। इतना टाइम जब आप काम करते हो तो काम करने के बाद सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, लेकिन इंक्रीमेंट यहाँ पे इनको नहीं मिल रहा। फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन खराब है। इसके साथ ही फ्रांस की राजनीतिक हालत भी इस वक्त कुछ ज़्यादा सही नहीं है, वो चीज़ हम देखेंगे। फ्रांस में यदि आप देखोगे 2 साल के अंदर 5 से ज़्यादा प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। तो यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता का माहौल लगातार बना हुआ है। और जो पिछले प्रधानमंत्री हटे थे, उनके हटने की वजह भी यही थी कि समाज में आर्थिक समानता नहीं है और सरकार गरीबों के हित में काम नहीं कर रही, सरकार अमीरों के हित में काम कर रही है। जो सरकार बजट लेकर आ रही है वो अमीरों के लिए है, अमीरों को हित पहुंचाने वाला है। यहाँ पे गरीबों की सुनवाई यहाँ पे नहीं हो रही। तो इस तरीके की कुछ नाराजगी सरकार से है। प्रदर्शन की यदि 4 बड़ी वजहों की बात यहाँ पे की जाए तो पहली चीज जो मैक्रो हैं, इमैनुअल मैक्रो, जो फ्रांस के राष्ट्रपति इस वक्त हैं, उनकी जितनी भी पॉलिसीज हैं उससे जनता खुश नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, इन सभी को लगता है कि समाज में जो पॉलिसीज बनाई जा रही है, सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जा रही है, वो निम्न वर्ग के लोगों के लिए हितकारी नहीं है। जो नीचे वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको फायदा पहुंचाने वाली नहीं है। सरकार की सभी नीतियां यहाँ पे अमीरों को फायदा पहुंचाने वाली है। इसलिए आप देखोगे कि ये जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, इसको वामपंथी खेमा काफी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वामपंथ का गोल ही यही होता है कि आप समाज के निचले तबके को सपोर्ट करो, समाज के जो कमजोर वर्ग है उसको आगे लेकर आओ। तो वामपंथी जो है, लेफ्टिस्ट पार्टीज जो हैं, वो इस तरीके के प्रोटेस्ट को काफी ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। इमैनुअल मैक्रो की नीतियां यहाँ पे पसंद इनको नहीं आ रही।
अमीरों के पक्ष में इनकी नीतियां यहाँ पे बताई जाती है। दूसरी है यहाँ पे बजट के अंदर कटौती, और वो कटौती गरीबों के हित में जो पॉलिसीज पहले बनाई जाती थी, योजनाएं चलाई जा रही थी, उसका पैसा यहाँ पे काटा जा रहा है। तो गरीबों के हित में यदि आप जो पॉलिसीज चलाते हो उनको बंद करोगे, उनका पैसा कट करोगे, उनमें कमी करोगे, तो यहाँ पे लोग डेफिनेटली सड़कों पर उतर कर आएंगे। क्योंकि एक बार जो सरकार के द्वारा योजना चला दी गई, जिस चीज की आदत लोगों को लग गई, उस चीज से हाथ पीछे खींचना यहाँ पे सरल नहीं होता। इसीलिए एक बार जो पॉलिसी शुरू की जाती है उसको बहुत सोच समझ कर किया जाता है, क्योंकि एक बार लोगों को किसी चीज का फायदा मिलने लग गया, उससे हाथ बाद में पीछे खींचोगे तो लोगों को भी परेशानी होती है, और लोगों को परेशानी होगी तो यहाँ पे वो सड़कों पर उतर आते हैं, सरकार के खिलाफ विद्रोह करते हैं। और यही चीज यहाँ पे आज आपको फ्रांस में देखने को मिल रही है। जो सरकार के द्वारा आम लोगों के हित में पॉलिसीज चलाई जाती थी, उनके लिए बजट अलॉट किया जाता था, सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती थी, उसके अंदर कमी सरकार के द्वारा की जा रही है, बजट में कटौती की जा रही है। इस वजह से लोग वहां पे परेशान हैं और यहाँ पे सड़कों पर उतर आए हैं, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2 साल में 5 प्रधानमंत्री यहाँ पे बदले जा चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, राजनीतिक अस्थिरता फ्रांस के अंदर काफी ज्यादा है। 2 साल के अंदर 5 प्रधानमंत्री बने हैं। 2024 के अंदर जो लास्ट प्रधानमंत्री थे, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, क्योंकि उनके द्वारा इस तरीके का बजट पेश किया गया था जिसके अंदर कटौती की गई थी। लोगों को ये पसंद नहीं आया, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को ये पसंद नहीं आया, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उनकी सरकार फिर अल्पमत में आ गई और 2025 में उनके द्वारा यहाँ पे इस्तीफा दे दिया गया। विरोध प्रदर्शनों के बीच सेबास्टियन लेकोर्नू ने पीएम पद संभाला। अब उनकी जगह सेबास्टियन लेकोर्नू फ्रांस के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, और अब देखना है कि इनको की इस तरीके की सिचुएशन है जो फ्रांस में, उसको किस तरीके से डील किया जाएगा, क्योंकि सरकार के प्रति जनता का विश्वास बिल्कुल भी नहीं रहा है। और ये जब पीएम बनाए गए तो उस टाइम से ही प्रोटेस्ट बल्कि और ज्यादा बढ़ गए, और आप देखोगे कि उनकी नियुक्ति के साथ ही प्रदर्शनकारियों ने दबाव बढ़ाने के लिए सरकार पर आंदोलन तेज कर दिया है। उनका कहना है, उनकी जो डिमांड है वो यही है कि सरकार के द्वारा जिस तरीके की योजनाएं गरीबों के हित में पहले चलाई जाती थी, उन योजनाओं से सरकार हाथ पीछे ना खींचे, अमीरों के पक्ष में नीतियां यहाँ पे ना बनाई जाए, गरीबों का या फिर समाज के निचले तबकों को ध्यान में रखकर यहाँ पे पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म की जाए, और इसके साथ ही फ्रांस में राजनीतिक तौर पर स्थिरता बनी रहे। इस तरीके से नहीं कि आए दिन यहाँ पे पीएम है वो चेंज होते रहें, और इस तरीके से यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता का माहौल लगातार बना रहे। और यदि ऐसा किया जाता है तो फ्रांस के लोग ये आंदोलन यहाँ पे खत्म कर देंगे, लेकिन अभी के लिए इस चीज की कोई यहाँ पे आशा दिखाई नहीं देती, इस चीज का कोई भी यहाँ पे क्लू दिखाई नहीं देता कि अभी के लिए आंदोलन यहाँ पे थमने वाला है। लोग अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन जारी रखेंगे, और जब तक इनकी मांगे यहाँ पर मान नहीं ली जाती तब तक ये प्रदर्शन यहाँ पे चलता रहेगा। 2025 में भी जैसा मैंने आपको बताया, बजट को लेकर यहाँ पे दिक्कत आई थी और मिशेल बार्नियर जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो ऐसी सब स्थितियां आज के वक्त फ्रांस में चल रही हैं। हर जगह आप देखोगे कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यदि लोग सरकार की नीतियों से खुश नहीं होते तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर देते हैं, सरकार के खिलाफ अपना मत जाहिर करते हैं, और सरकार को इस तरीके से अपने हाथ पीछे खींचने पड़ते हैं। लोगों की और विपक्ष की लोकतंत्र में यही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि जो विपक्ष है, जो लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी है, उनकी मांगों को बैठकर सुना जाए, उनकी मांगों को, उनकी दिक्कतों को, समस्याओं को सुलझाया जाए, तभी सरकार यहाँ पे चल सकती है। लोकतंत्र में पावर हमेशा जनता के पास ही रहती है। तो जनता की यदि बात आप सुनोगे तो इस तरीके के प्रोटेस्ट से, इस तरीके के प्रदर्शनों से यहाँ बचा जा सकता है। आगे आने वाले समय में हो सकता है फ्रांस की सरकार के द्वारा भी इस तरीके का कदम उठाया जाए, उनकी समस्याओं को, प्रदर्शनकारियों की समस्याओं को यहाँ पे सुना जाए। अब जो फ्रांस के नए पीएम हैं, इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इन चीज़ों से किस तरीके से डील करते हैं, ये आगे आने वाले समय में देखने की बात होगी। स्थितियां और भी ज़्यादा ना बिगड़े, इसके लिए अच्छा है कि वो अभी ही बैठकर इन समस्याओं को सुलझा लें। तो आज के सेशन में इतना ही। आगे आने वाली अपडेट्स आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। नेक्स्ट सेशन में नए मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।